बहुत शौक था कि ये मैं करूं, आगे बढ़ूं इसका। मैं लोगों को पहचानती हूँ और बताती हूँ कि उनकी टेल्स का नाम। मेरी मम्मा ने करवाई मुझे प्रैक्टिस, तो मुझे आ गई अच्छी तरह। मुझे अच्छी तरह मेरे मन में हो गए सारे, और मुझे ओरली भी आ गए सारे बिना देखे। मेरे को इसकी काबिलियत का तभी अंदाज़ा होने लग गया था जब ये मात्र 2 साल की थी। तो मुझे लगा कि इसकी मेमोरी अच्छी है, इसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। I have joined Hyderabad Relief Riders initially when they have started in the month of April. So my hobby always used to use bicycle for short distances. So when this Hyderabad Relief Riders wanted to serve the people, COVID patients or some other people who are in need of groceries or some other things, so they wanted to do service while going to the patient by bicycling. So I thought, these people are good. They are doing wonderful service by going on cycle. Then that idea of going on cycle, and I'm an active sports person, then I thought I'll also do some service by joining this HRR group. आज LNJP हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोरोना के हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है NCDC, उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब LNJP के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइज़र। और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज़ कर पाएंगे, और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा, तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज
LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है। ये मशीन आज से चालू हो रही है और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना चलाया जाता है, जिसके तहत आर्मी और सिविलियंस के बीच में एक दूरी ख़त्म करने के लिए ये टाइम टाइम पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती हैं। जम्मू रीजन में की जाती हैं, कश्मीर में की जाती हैं। चूँकि अभी कोरोना का दौर है तो इसलिए आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना में लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र्स और अलग अलग तरह के जो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर मीटर्स और वो अलग अलग तरह की सामग्री ये बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्मी की तरफ से ये बहुत बड़ा जेस्चर है और लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी कि गाँव में जाके उन्हीं के घर में जाके ये सामग्री बांटी जा रही है। आई एम ग्रेटफुल कि आर्मी इस तरह का इनिशिएटिव ले रही है। पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर वो नेतृत्व करने जा रहे हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है पोर्टफोलियो उनको मिलने जा रहा है। पहली बात तो जब कोई ट्रांसजेंडर हेल्थ क्लिनिक में जाता है या एडमिट होने जाते हैं तो मेल में तो हम रह नहीं सकते, और फीमेल्स में रहो तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है कि आप ऐसे क्यों चलते हो, आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ट्रांसजेंडर्स को भी हेल्थ सुविधाएं आराम से आसानी से मिले, इसलिए ये हेल्थ क्लिनिक महाराष्ट्र का पहला ट्रांसजेंडर हेल्थ क्लिनिक अभी ओपन होने वाला है।
जैसे कि ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली ये एकदम से आया हुआ इनिशिएटिव नहीं है, सच में कहा जाए तो इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, केस स्टडी किए हैं और कम्युनिटी कंसल्टेशन किए हैं। जैसे कि ठाणे और पुणे में हमने कंसल्टेशन किया था और उससे पूरा निकल के आया कि टीजी कम्युनिटी के लिए एक अलग सा क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे उनकी हक की, उनकी खुद की एक स्पेस उनको मिले जो फ्रेंडली हो पूरी तरह से, और जहाँ पे सारी उपचार जिसे हम कहेंगे कि अंडर वन रूफ सारा सर्विसेज मिले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.